एक लड़का खेतों से अपने घर की तरफ आ रहा होता है, तभी अचानक से वो धड़ाम से ज़मीन में गिर जाता है। आसपास के लोग उस शोर को सुनकर तुरंत ही वहाँ से उसे उठाते हैं और उठाकर आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि इसको दिल का दौरा पड़ा है, यानी कि इसको हार्ट अटैक आ गया है। दोस्तों, वहाँ पर घर वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं और उड़ती उड़ती खबर इसकी तलाकशुदा पत्नी के पास पहुँच जाती है। दोस्तों, जिसके साथ इसके 5 साल पहले तलाक हो चुका होता है, वो पत्नी जब इस पूरे वाक़या को सुनती है तो अपने घर वालों से कहती है कि मैं अपने पति को देखने के लिए जाना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि कौन सा पति, कैसा पति, तुम्हारा तो उसके साथ तलाक हो चुका है, तुम वहाँ कैसे जा सकती हो। घर वाले उसे साफ मना कर देते हैं। दोस्तों, फिर वो एक अपनी सहेली का सहयोग लेती है और वहाँ से चुपचाप अपने घर वालों को बिना बताए हुए उसी हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। दोस्तों, जब पति पत्नी आमने सामने होते हैं, जो कि पहले ही जिनका तलाक हो चुका होता है, दोस्तों दोनों की आंखें इस तरह से नम हो जाती हैं। और उसके बाद जो वहाँ पर घटता है, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानोगे तो एक बार के लिए आपको भी ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, ये हकीकत की घटना है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना है, ये राजस्थान के जयपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजीव चौधरी नाम का एक लड़का देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है, पढ़ा लिखा होता है। अब घर वाले चाहते हैं कि इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। फिर पड़ोस के ही गाँव से एक लड़की को देख लिया जाता है जिसका नाम होता है पूजा चौधरी। दोस्तों, उसके बाद 2012 में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दुल्हन अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और वहां जाकर बड़े अच्छे से रहने लगती है। दोस्तों, कुछ ही महीनों का समय बीतता है और कुछ महीनों के बाद ही जो इसकी सास होती है, इसे इस तरह से ताना मारा करती है कि तू तो कुछ दहेज में भी नहीं लेकर आई, तूने तो हमारे लड़के को बर्बाद कर दिया, हमारा लड़का तो हीरा था और तू कहाँ से हमारे जीवन में क्योला आ गई है। दोस्तों, इस तरह से उसको ताने मारे जाते थे, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती, बहुत ही समझदार होती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके इसी तरह से समय बीतता रहता है। 2012 से लेकर 2014 आ जाता है और 2014 में अचानक ही इनके जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है। दोस्तों, दोनों का जीवन उजड़ जाता है। जो पति होता है अपनी पत्नी से इस तरह से रुस्वा हो जाता है, उसे धक्के मारकर घर से भगा देता है। दोस्तों, यहाँ पर बात क्या होती है, जो इस लड़के की माँ होती है उसके साथ इस बहू की कुछ कहासुनी हो जाती है और कहासुनी भी इस तरह से हो जाती है, जो सास होती है बहू को तमाचा लगा देती है। दोस्तों, जब बेटे को पता चलता है कि इसने तेरी माँ का हाथ पकड़ा और उसके बाद तेरी माँ ने इसको मारा था, दोस्तों उसके बाद जो बेटा होता है राजीव चौधरी, यहाँ पर अपनी पत्नी पूजा चौधरी को बिना कुछ सोचे समझे ही घर से भगा देता है। और उसके बाद दोनों में तकरारें इस तरह से आगे बढ़ जाती हैं, मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है। दोस्तों, 2 साल तक इनका मामला कोर्ट के अंदर चलता रहता है और 2017 में इन दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों, तलाक होने के बाद ये दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। जो यहाँ पर पूजा चौधरी होती है अपने मायके में चली जाती है और जो यहाँ पर राजीव चौधरी होता है वो अपने घर पर रहने लगता है। दोनों तन्हा रहते हैं और ये एक दूसरे के बिना ही ये अपने जीवन को इस तरह से आगे बढ़ाने लगते हैं। ना तो यहाँ पर राजीव शादी करता है और ना ही यहाँ पर पूजा शादी करती है। पूजा अपने घर वालों के टुकड़ों पर पलने लगती है, वहाँ पर उसे परेशान किया जाने लगता है। उसकी जो भाभी होती है वो भी उसे ताने मारने लगती है और उसे कहने लगती है कि अगर तू इतनी भली होती तो अपने घर को बसा लेती। इधर राजीव को भी ताने मारने लगते हैं, लोग बाग कहने लगते हैं कि अगर तू भला आदमी होता तो अपनी घरवाली को इस तरह से घर से नहीं भगा देता, वो तेरे साथ में होती। दोस्तों, दोनों वहाँ पर परेशान होने लगते हैं, लेकिन वो करें तो किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करें, वो कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, 2023 आ जाता है और 2023 में अचानक यहाँ पर एक और नया मोड़ आने वाला होता है। जो राजीव होता है उसको एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, दिल का दौरा उसे पड़ता है। तुरंत ही आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका इलाज उपचार चल रहा होता है।
तभी वहाँ पर अचानक ही उसके सामने उसकी तलाकशुदा पत्नी आ जाती है। दोस्तों, जब अपनी तलाकशुदा पत्नी को वो वहाँ पर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, यहाँ पर तलाकशुदा पत्नी उससे पूछने लगती है कि तुम कैसे हो, बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हो चुके हो। दोस्तों, यहाँ पर खुद राजीव अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम कैसी हो, तुम भी बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो चुकी हो। दोस्तों, दोनों आपस में इस तरह से बातचीत करते हैं और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, जो यहाँ पर घर वाले होते हैं वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। ये एक ही कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं और बातचीत करते करते दोनों आपस में इस तरह से भाव विभोर हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगते हैं। दोस्तों, अगले दिन इसका डिस्चार्ज होता है और अगले दिन राजीव डिस्चार्ज होकर अपने घर जाने लगता है। उसकी पत्नी होती है वो इसके साथ यहीं पर रुकती है और रुककर यही कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चल सकती हूँ। तो यहाँ पर जो राजीव होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि वो तो तुम्हारा ही घर है, मैंने तो कभी भी तुम्हारे लिए दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन मुझसे भी गलती हुई जो मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें वहाँ से इस तरह से भगा दिया था। दोस्तों, उसके बाद दोनों की आपस में इस तरह से बातचीत होती है। जो लड़की होती है अपने मायके में फ़ोन करती है, उनसे कहती है कि मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। जो वहाँ के लोग होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, वो कहने लगते हैं कि तू पागल हो गई है, जहाँ से तुझे धक्के मारकर भगाया गया था तू अब वहीं पर जाना चाहती है, तू वहाँ पर मत जा। लेकिन यहाँ पर ये इनकी एक भी बात नहीं सुनती और अपने पति राजीव चौधरी के साथ वहाँ से सीधे उसके घर के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही घर वाले वहाँ पर इस पत्नी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि यार ये कैसे तुम्हारे साथ आ गई। तो यहाँ पर राजीव कहता है कि ये मेरी पत्नी थी और आज भी मेरी पत्नी है, मैंने दोबारा इसे शादी करने का फैसला ले लिया है। अब हम बड़ी ही धूमधाम से शादी करेंगे और अपने जीवन को अच्छे से चलाएंगे। जो हमने गलतियां पहले कर दी थी उनको हम अब नहीं दोहराएंगे, हम अपने जीवन को बड़े अच्छे से चलाएंगे। नहीं तो अब तक हमारे बच्चे भी काफ़ी बड़े हो जाते। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार पूर्वक रहते तो हमारा भी परिवार आगे बढ़ जाता। लेकिन हमने बहुत बड़ी गलतियां की हैं जिस वजह से हमारा परिवार टूट गया। लेकिन आज भी इसके दिल में मेरे लिए इतना प्यार है, वो मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच गई। दोस्तों, जब राजीव इस तरह की बात अपने घर वालों से कहता है तो घर वालों को भी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आता है और कहने लगता है कि उसी लड़की को तू दोबारा ले आया जो यहाँ पर इस तरह से हमारे घर को बिगाड़ कर चली गई थी। तो राजीव यहाँ पर साफ मना कर देता है अपने घर वालों से कि आप लोगों को यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दे सकते तो आपको हमारे बीच में टांग अड़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जो निर्णय आज राजीव ने लिया, अगर ये निर्णय पहले ही ले लेता, घर में कौन सा ऐसा घर होता है जहाँ पर लड़ाइयाँ नहीं होती, छोटी मोटी बात जहाँ पर नहीं बन जाती। अगर छोटी मोटी बातों को इस तरह से बाहर लाया जाएगा तो घर टूटते ही रहेंगे। अगर छोटी मोटी बातों को वहीं पर दबा दिया जाए तो घर टूटने की कगार पर नहीं पहुँचेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को बड़ी शिक्षा भी देकर जाती है कि इस तरह से जिन लोगों के घर टूट जाते हैं तो वो आपस में दोबारा भी अपने घर को जोड़ सकते हैं, अगर दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार जरा सा भी उनके दिल में हो तो। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से अपने घर को तोड़ देते हैं और जिसकी वजह से जीवन भर वो पछताते रहते हैं। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, अपने दोस्तों को ज़रूर इस कहानी को सुनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।